हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेज पर। दोस्तों एक बार फिर से हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, कौन सा बताओ, जल्दी से स्पीड के साथ बताओ। वन्य जीव संरक्षण, जो अपनी 13 स्लाइड हमने पिछली क्लास के अंदर हमने कवर कर चुके हैं। और आगे स्लाइड हमारी 13 से आगे 14 नंबर स्लाइड थी क्या? 14 नंबर स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। भारत में बाघ परियोजना, हमने राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ लिए थे, एक बार मैं पास में ऐड करवा देता हूँ ताकि कोई आपको परेशानी ना हो। देखिए, राजस्थान में बाघ परियोजना है दोस्तों, वो अपने पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं। बाघ परियोजना जो भी 3 है, राष्ट्रीय उद्यान भी 3 है। कौन कौन से? केवलादेव, रणथंभौर और कौन सा, जल्दी से कमेंट कर दो। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब है 3 बाघ परियोजना। कौन कौन से सारी चर्चा करेंगे। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का। किसने शुरू किया था? जोधपुर के निवासी डॉक्टर कैलाश सांकला, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत होती है। एक मिनट थोड़ा सा रुकना दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट अगर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, प्लीज रेगुलर पढ़ लो दोस्तों। बेसिक बार बार नहीं मिलेगा, एग्जाम पास में आएगा ना, उस टाइम आप बोलोगे कि सर आप बेसिक करवाइए, तब टाइम नहीं होता है दोस्तों। अभी टाइम है एग्जाम के लिए, इसलिए प्लीज अभी पढ़ लो ध्यान से। बेसिक सुन लो, अगर आप नोट नहीं करो सुन लो केवल, ताकि दोस्तों आपको अगर सुना हुआ ज्ञान कहीं अगर एग्जाम में काम आ जाए तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। एमसीक्यू से कुछ नहीं मिलेगा, मैं करवा दूंगा, एमसीक्यू से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसको पढ़ लो बेसिक। इसमें मेहनत हमारी कितनी लग रही है, एमसीक्यू में कुछ मेहनत नहीं लगती। केवल टाइप किए लाए आपके सामने 40 क्वेश्चन टॉप, 40 क्वेश्चन टॉप, 50 क्वेश्चन टॉप, 30 क्वेश्चन टॉप, 15 क्वेश्चन, कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक पढ़ लो, चीज यहीं से आनी है। वो अंत में दोस्तों प्रैक्टिस करवाने के लिए काम होता है। 30 क्लासें होगी बेसिक में, पूरा अपने राजस्थान जियोग्राफी हो, भूगोल हो, आर्ट सॉरी जियोग्राफी हो, आर्ट कल्चर हो, पॉलिटी हो, सारी कवर कर लेंगे हम 30 क्लास के अंदर। 30-32 क्लास होगी, 30 दिन का सिलेबस है, 1 महीने का सिलेबस नहीं है दोस्तों। फिर भी नहीं पढ़ रहे तो आप क्या कर रहे हो दोस्तों? अब क्या करें अब आपका? और अगर पढ़नी है दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैंने लिंक डाला हुआ है प्ले लिस्ट के नाम से, क्लास प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख लो। रीजनिंग की प्ले लिस्ट है, राजस्थान जीके की प्ले लिस्ट है, हिंदी ग्रामर भी मैंने 5-6 क्लास के अंदर जो मेन टॉपिक है वो करवा दिए हैं। वो शिक्षण अभिरुचि वाले करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे। जो रेगुलर है दोस्तों उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेसिक पूरा कवर कर चुके हैं। वो फिर बेसिक बार बार नहीं करवाया जा सकता। टाइगर मैन ऑफ इंडिया दोस्तों डॉक्टर कैलाश सांकला, जो जोधपुर के निवासी है, राजस्थान के। 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरू की जाती है। पहली बाघ परियोजना जिम कार्बेट, उत्तराखंड। मैंने पहली क्लास के अंदर बता दिया था पिछले पार्ट के अंदर कि उत्तराखंड से शुरू होती है पहली बाघ परियोजना, जो उत्तराखंड से। और राजस्थान में बाघ परियोजना है वो 1 साल के बाद 1974 के अंदर शुरू होती है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना मैंने बताई थी, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, जो सवाई माधोपुर है, इसके अंदर चलाई गई थी। पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला बाघ परियोजना कहां पर चलाई गई थी? रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, जो सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। देश में बाघों का घर दोस्तों किसे कहा जाता है? अरे जल्दी से बताओ, देश में बाघों का घर किसे कहा जाता है? सवाई माधोपुर जो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है, इसे ही कहा जाता है देश में बाघों का घर। कितनी खुशी की बात है दोस्तों, राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्र अपने टाइगर प्रोजेक्ट को, सवाई माधोपुर वाले को, देश में बाघों का घर कहा जाता है। राजस्थान की पहली टाइगर सफारी भी इसे कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का अलवर, पहली कौन सी है? सवाई माधोपुर वाली। दूसरी है राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है दोस्तों, वह सरिस्का, जो अलवर के अंदर बनी हुई है। 1979 को शुरू होती है ये, 1974 को। और राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है दोस्तों, वह मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा झालावाड़ के अंदर है। 10 अप्रैल 2013 को दोस्तों यहां पर अपने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। 3 याद कर लो दोस्तों, एग्जाम में कहीं फंस जाएगा क्वेश्चन। चलिए, रामसर साइट दोस्तों कितनी है? रामसर साइट जल्दी से बताओ। अरे रामसर साइट राजस्थान के अंदर 2 ही है। कौन कौन सी है? केवलादेव घना पक्षी विहार, जो अपने भरतपुर के अंदर है ना, मैंने हाँ, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर। और दूसरी है सांबर झील, जो जयपुर के अंदर मोलता है। लेकिन अगर आपको जयपुर नहीं देकर अजमेर, अगर नागौर दे देते हैं, नागौर नहीं देकर अजमेर देते हैं,
तो आपको अजमेर राइट होगा, क्योंकि दोस्तों 3 अपने जिलों के अंदर है, ज़्यादातर जयपुर के अंदर है, अजमेर और नागौर के अंदर भी है। ठीक है, तीनों में से कोई भी जिला हो, अगर तीनों भी आ जाए तो जयपुर राइट होगा। चलिए, सांबर झील जो जयपुर के अंदर है, आंध्र भूमि क्षेत्र होता है, नाम भूमि क्षेत्र, सॉरी नम भूमि क्षेत्र जो आंध्रता दोस्तों रहती है वहां पर। ये सन 1971 में रामसर समझौता, दोस्तों मैंने पिछले क्लास के अंदर पूछा था कि रामसर समझौता कब हुआ था, किसी ने राइट आंसर नहीं दिया। 1971 के अंदर रामसर ईरान के अंदर हुआ था। उस टाइम भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर का सदस्य नहीं बना था समझौते का। आंध्र भूमि वाले क्षेत्र के संरक्षण हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन दोस्तों रामसर समझौता होता है, जिन स्थानों का चयन रामसर साइट के अंदर किया जाता है। रामसर साइट के अंदर केवल 2 ही क्षेत्र हैं। भारत ने दोस्तों इसमें शामिल हुआ था 1982 में, रामसर समझौते का सदस्य बना था। चीज याद कर लो दोस्तों, एक एक चीज है ना इतनी मेहनत करके लिखी गई है, कहीं अगर ऑफलाइन चले जाओ नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों हर चीज को पहचानना, कौन कौन सी चीज पढ़ानी है, मैं यहां पर लिख देता रामसर समझौता है दोस्तों ये ईरान के अंदर है, ईरानी, बस आगे चलें दोस्तों। क्या है जो रामसर साइट है वो उसकी संबंधित बस इतनी बातें हैं, और है क्या दोस्तों। ठीक है, रामसर समझौता इसमें 1971 के अंदर होता है। केवलादेव गणपक्ष विवाह और सांबर झील 2 है इसके अंदर राजस्थान की, और यह आंध्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन होता है रामसर समझौता, जो जिन स्थानों का चयन किया जाता है उसे रामसर साइट के अंदर शामिल किया जाता है। भारत में 1982 में रामसर समझौते का हस्ताक्षर या सदस्य बनता है। चलिए आगे, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण, इसके अंदर दोस्तों और कितने हैं 26, ये पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, जो कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है ना। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के प्रयास ये बनाए गए हैं, अलग अलग हमने प्रयास किए गए हैं। हमने बग पढ़ चुके हैं, रामसर साइट पढ़ चुके हैं, बाघ परियोजना पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं, अब वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं दोस्तों। जो है अपने वन्य जीव अभ्यारण्य कितने 26। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विशिष्ट प्रजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र, यानी उस जगह के वही आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, प्रजातियों के लिए अलग अलग क्षेत्र में बनाए गए हैं। उस प्रकार के अपने 33 जिलों में 26 आरक्षण स्थान है। किस जिले में कितने कितने हैं सारी चर्चा आगे देखते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है, मुरु के नाम से याद कर लेना। यानी सबसे ज्यादा किसमें 1900 किलोमीटर स्क्वायर जो है जैसलमेर के अंदर, और बाड़मेर में 1260 किलोमीटर स्क्वायर। अगर टोटल क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप टोटल कर सकते हो, 3162 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1 मिनट, माइक गिर गया दोस्तों, 1 मिनट रुकना। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर बना हुआ है ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर बना हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी आप सभी को पता है क्षेत्रफल में जैसलमेर बड़ा है, बाड़मेर भी बड़ा है, तो अपना बड़ा ऑटोमेटिक होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। स्थापना 1981 के अंदर होती है। गोडावण की आश्रय स्थल, यानी गोडावण दोस्तों किसका राज्य पक्षी है, जिला पक्षी है, मैंने बताया था रे, जैसलमेर का है। गोडावण की आश्रय स्थली हो जाएगी। आकल गांव जीवाश्म पार्क भी बना हुआ है। आकल गांव, कौन सा आकल गांव की, जैसलमेर के किस गांव में जीवाश्म पार्क बना हुआ है, आकल गांव के अंदर। तो जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष भी मिले हैं वर्तमान में। डायनासोर के अंडे के अवशेष भी इस जगह पर मिले हैं। जो एंडरसन टोड मेंढक की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। रेसलस वाइपर जहरीले सांप की प्रजाति यहाँ पर मिलता है। पीवना सांप और कोबरा ये भी इस जगह पर मिलते हैं। याद कर सकते हो दोस्तों, एग्जामिनर कहीं से फंसा देगा क्वेश्चन और आप कहोगे सर ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, एमसीक्यू को मैं नहीं मिलने वाले हैं क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लो, प्रत्येक चीज आपको याद होनी चाहिए आसानी से। क्षेत्र में बड़ा कौन सा है, कितना किलोमीटर किसके अंदर है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, 68 पर है। एंडरसन प्रजाति कहाँ पर मिलती है, मेंढक की प्रजाति ये अपने राष्ट्रीय मृग उद्यान में। पीवना सांप कहाँ पर मिलता है, राष्ट्रीय मृग उद्यान। स्थापना 1981। गोडावण की आश्रय स्थली। बस। दूसरा है माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान जो सिरोही के अंदर बना हुआ है, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। अगर जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है तो सिरोही के अंदर है। डिक्कीलपेटारा आबू एंसिस स्थानीय नाम है कारा दोस्तों, इसको छोड़ सकते हो। जून 2009 को राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जीव
जोन घोषित किया गया था। किसको? माउंट आबू बेरने को। क्या? जून 2009 को राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। क्या होता है? पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर। तीसरा है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। दोस्तों 1 मिनट थोड़ा सा और रुकना दोस्तों, कुछ टीचर सर इन टॉपिक को दोस्तों 3-3 4-4 दिन चलाते हैं। टॉपिक नहीं है एक दिन का, 1 घंटे का पूरा टॉपिक है। मेरे 30 मिनट टाइम मिलता है, तभी 30 मिनट 20-25 मिनट का वीडियो पर आपके पास दे पाता हूँ। 1 घंटे का पूरा टॉपिक है, फिर भी टीचर पूरा दिन भर लेके बैठ रहते हैं। क्या टॉपिक? इसके अंदर कुछ भी है नहीं। अब ताल छापे अभ्यारण्य दोस्तों ये पूरा बताएगा, ये टीचर्स बताएंगे, लेकिन है इतनी बातें, 4 बातें इंपॉर्टेंट है, बस छोड़ो। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर है। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, और कृष्ण मृग जो चूरू जिले का जिला पक्षी है, आपने पढ़ा है। मोचिया घास के लिए भी प्रसिद्ध है। मोचिया घास का वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोडेंटस। प्रवासी पक्षी कुर्जा की शरण स्थली, जो अपना फरवरी वाला महीना होता है ना, जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्ट वाला, तब दोस्तों कुर्जा है ना वो वहां पर जाती है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर। द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी यही है, तपोस्थली। द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तप भी यहीं पर किया है, ऐसा बताया जाता है, ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू के अंदर है। अब आपको क्वेश्चन कौन सा बनेंगे? ज़्यादातर दोस्तों 19% संभावना होती है ना, वो होती है माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है, ताल छापर अभ्यारण्य है कहाँ पर, बस इतना पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर कहीं से घुसा देगा, अंदर चला जाएगा, तो ये बस ये बातें 4 और याद कर लो। चौथा है सीता माता अभ्यारण्य। 1 मिनट रुकना, तो सारे लिखवाए गए हैं ना। हाँ चलिए, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। इनका नामकरण सीता माता मंदिर याद होना चाहिए। मैंने दोस्तों सीता माता का मंदिर है कहाँ पर? प्रतापगढ़ के अंदर। इसका नामकरण सीता माता मंदिर के तथा लव कुश के जल स्रोत के आधार पर किया गया है। लक्ष्मण झूला भी इसे कहते हैं। चित्तल की मातृभूमि कहते हैं। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ की तो जिला पक्षी है। सांगवान के लिए प्रसिद्ध है। सांगवान का वृक्ष होता है, उसके लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य। हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य भी यही है। जाखम नदी पर स्थित जाखम बांध सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। जाखम नदी पर स्थित जाखम बांध कहां पर है? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है। कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर है? 56 पर। रात्रिचर प्राणी आड़ातुल उहला जो पेंगोलिन दोस्तों ये है, यहां पर मिलता है। ठीक है, लिख लो एक बार। कोई चीजें लिखना चाहते हो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्तों। मैं अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो कब मिलता है तो वीडियो पीछे करके ले लिया करो। ठीक है, मुझे याद नहीं आता है बार बार दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके आने का। चलिए, चंबल अभ्यारण्य जो कोटा जिले के अंदर बना हुआ है, राजस्थान में सर्वाधिक जिले में विस्तृत है। क्षेत्रफल में बड़ा मरु राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक जिलों में विस्तृत चंबल अभ्यारण्य है जो कोटा के अंदर है। कौन कौन जिले हैं? चित्तौड़गढ़ हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी 6 जिलों के अंदर विस्तृत है। राणा प्रताप सागर बांध से यमुना नदी तक है ये। राणा प्रताप सागर बांध जो कोटा के अंदर यमुना नदी तक बना हुआ है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों के अंदर भी विस्तृत है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अभ्यारण्य 3 राज्यों के अंदर विस्तृत है या सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है, तो आपको देना है कि 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। घड़ियाल तथा मगरमच्छ के लिए यह भी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे, डॉल्फिन, शिशुमार, सुस, इसके लिए भी यह प्रसिद्ध है। जलीय जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अरे याद हुआ को है दोस्तों, बताओ तो दो थे वह। कुछ भी को बताओ थे, थोड़ा सा तो बता दो, कमेंट कर दो। क्यों नाराज करना आ रहे हो मन? जल्दी से कमेंट करो। ऐसे काम थोड़ी चाल से। थोड़ा शेयर करो, थोड़ा लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, जुड़ो, अपने लाल बटन दबा दो। के बिगड़ है थारो, जल्दी से करो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर। चंबल अभ्यारण्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जवाहर सागर अभ्यारण्य जो मेन इंपोर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। कोटा के अंदर बना हुआ है। घड़ियाल तथा मगरमच्छ की प्रजनन स्थली भी पूछी जा सकती है।
कि जो घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजनन स्थली कहाँ पर बनी हुई है, तो आपको देना है कोटा या जवाहर सागर अभ्यारण्य। जलीय जैव विविधता संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है ये। गैपरनाथ मंदिर भी है, गडरिया महादेव भी मंदिर यहीं पर बने हुए हैं। अपना अगला है सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर के अंदर है। मैंने पढ़ाया था ना सरिस्का, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, पीछे बताया था ना, कौन सा अपना था, बताया था पीछे, मैं भूल गया अभी। हरे कबूतर के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर हरा कबूतर पूछा जाता है तो आपको अलवर का सरिस्का अभ्यारण्य। राजस्थान में मोर का सर्वाधिक घनत्व है दोस्तों, किस जिले में है, अलवर में। भरतहरि की समाधि भी दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर के अंदर है। सरिस्का ए है दोस्तों, अलवर क्षेत्र में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है सरिस्का ए। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो दोस्तों 12 जिले के अंदर है। एक मिनट चलिए, 12 जिले के अंदर है। परवन नदी के किनारे है। सांपो तथा चिरौंजी वर्कस के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चूलिया जलप्रपात मानदेसरा का पठार पर बना हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट लिखे गए हैं उनकी दोस्तों, जिले भी पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट, तो यही है, मैंने बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो जिले ही डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएंगे। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, रामसर अभ्यारण्य धौलपुर, वन विहार धौलपुर, केसरबाग धौलपुर, कैला देवी करौली। अगला कुंभलगढ़ राजसमंद पाली उदयपुर के अंदर है। जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध प्रजनन स्थल चंदन वृक्ष और रणकपुर अपने पाली के अंदर है, याद होनी चाहिए। जैन मंदिर भी बना हुआ है पाली, जो मथई नदी के किनारे बना हुआ है दोस्तों। ये तो दोस्तों अपने कुछ जिले, इनकी कोई विशेषता नहीं है, इनकी ये विशेषता कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की, जो 3 जिलों के अंदर राजसमंद पाली उदयपुर जंगली भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, यानी वहाँ पर प्रजनन स्थली बनी हुई है जंगली भेड़ियों के लिए। चंदन का वृक्ष वहाँ पर मिलते हैं। रणकपुर जैन मंदिर जो पाली के अंदर बना हुआ है, मथई नदी के किनारे है। रामगढ़ विषधारी दोस्तों हाल ही में बना हुआ दोस्तों है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। बाघ परियोजना के अतिरिक्त राजस्थान में सर्वाधिक बाघ विचरण करते हैं दोस्तों, वह है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कुराल नदी की सहायक नदी जो मेजा नदी का उद्गम स्थल है वहां पर बना हुआ है। नवीनतम है तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है बूंदी के अंदर। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर। सोम नदी माही की सहायक नदी पर बना हुआ है। मानसी वाकल नदी साबरमती की सहायक नदियों के पास बना हुआ उद्गम स्थल है इसका। सोम नदी का उद्गम स्थल और मानसी वाकल नदी का भी उद्गम स्थल है, इसके उद्गम स्थल पर यह बना हुआ है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। अगला है जय संबंध अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर, बगैरों के लिए प्रसिद्ध है, जलचरों की बस्ती है। अगला है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो उदयपुर के अंदर है। इसकी कुछ विशेषता है, जो है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा कौन सा, सरिस्का अलवर वाला ए। और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे दूसरा छोटा वह सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। और सबसे बड़ा मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर 3162 किलोमीटर क्षेत्रफल। 1900 जैसलमेर में 1262 है, इसके अंदर जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क भी यहीं पर बना हुआ है, बांसदरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है ये। अगला है रोवली टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर के अंदर। पाली राजसमंद 3 जिलों के अंदर है। टोडगढ़ दुर्ग पर बना हुआ है ये। विजय सिंह पथिक को कैद किया गया था। अगर पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक को कहां पर कैद किया गया था, वो टोडगढ़ दुर्ग के अंदर कैद किया गया था, इसी के पास में बना हुआ है रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। अगला है जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक धोख के वर्कस कहां पर मिलते हैं, तो आपके मिलते हैं जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य के अंदर। अगला है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान का जैविक पार्क है, पहला जैविक पार्क। दूसरा है सज्जनगढ़ और पहला है नाहरगढ़। याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये कुछ चीजें, पहले प्रथम वाली। आगे आखेट निषिद्ध क्षेत्र। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राजस्थान में 17 जिलों में 33 आखेट निषेध क्षेत्र की स्थापना की गई है। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में है 7। कौन कौन से हैं?
देंचू, डोली, गुड्डा, बिश्नोइया, फिटकासनी, लोहाट, जंबेश्वर, सातिन। नाम अगर याद होते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होते तो कोई जरूरी नहीं है। कितने हैं तो जोधपुर के अंदर है 7 और सर्वाधिक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? वह संवत्सर कोटसर चूरू जिले के अंदर है दोस्तों। संवत्सर और कोटसर जो 7094.04 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है कनक सागर बूंदी के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर। हो गया क्या याद? या ऐसे दोस्तों मेरे सामने कमेंट कर रहे हो या पढ़ नहीं रहे हो? अगला है दोस्तों, भारत का पहला घोड़ावण ब्रीडिंग सेंटर सोरसन बारा के अंदर बना हुआ है। राजस्थान में कुर्जा प्रवासी आखेट निषेध क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से? जो राजस्थान में कुर्जा के प्रवासी अपने क्षेत्र है, एक राजा सोकलिया अजमेर, एक सोरसन बारा, एक सवाई माधोपुर कबला जी जाते हैं। अब दोस्तों कुछ है, बीकानेर के अंदर है बज्जू, देशनोक, दियात्रा, मुकाम, जोहड़बीड़, यह आखेट निषेध क्षेत्र है। अजमेर के अंदर है सोकलिया, गंगलाव, तिलोरा। जैसलमेर में रामदेवरा, उजला। जयपुर में है महला, अस्ताल सागर। अलवर में है अलवर अजमेर आगे अलवर, बरदोत, जोड़िया। नागौर के अंदर है रोटू, नरोदा। टोंक के अंदर है रानीपुर, पाली के अंदर है ज्वाई बांध, जालोर के अंदर है सांचौर, बाड़मेर के अंदर है धोरीमन्ना, उदयपुर में है बागदड़ा। ठीक है। अब दोस्तों ये तो अगर याद होते हैं तो बढ़िया है, पीछे वाली स्लाइड वाले आपको याद होने इंपॉर्टेंट है, यही चीज है। कितने 17 जिलों में 33 आखेट क्षेत्र है। अगर आपको जिले पूछ लिए जाए ना तो जोधपुर हो गया, अपना चूरू हो गया, बूंदी हो गया, बीकानेर हो गया, अजमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जयपुर, अलवर, नागौर, टोंक, पाली, जालोर, बाड़मेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, बारा, ये 17 जिले हैं दोस्तों। कि हो गए क्या? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है, 11 टोंक हो गया, 12, 13 और बूंदी 14, 15, 16। एक कौन सा रह गया? एक कौन सा रह गया दोस्तों? 1 मिनट आगे है क्या? नहीं है दोस्तों। एक कौन सा? 12 अजमेर हो गया। एक रह गया दोस्तों, कौन सा? पूरे हो रहे हैं याद दोस्तों, आपकी काउंटिंग कर लेना। ठीक है। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र दोस्तों कौन कौन सा है, कौन कौन से हैं संरक्षित क्षेत्र दोस्तों? एक बार 14 नंबर स्लाइड कहाँ पे रह गई? 14 नंबर रह गया, 1 मिनट। 13 नंबर आखेट निषेध क्षेत्र हो गया, संरक्षित क्षेत्र। अभी क्या पढ़ रहे थे? संरक्षित क्षेत्र पढ़ रहे थे क्या? 1 मिनट में स्लाइड को यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ। हाँ, संरक्षित क्षेत्र दोस्तों जोहड़बीड़ है बीकानेर के अंदर। 2008 के अंदर इसकी स्थापना होती है। गुड़ा बिश्नोइया जोधपुर के अंदर है, 2011 के अंदर स्थापना होती है। जो सुंदा माता का मंदिर है जालोर के अंदर, इसकी 2008 के अंदर स्थापना होती है। उसके बाद ज्वाई बांध पाली के अंदर है, जिसके 2013 के अंदर स्थापना होती है, जो संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए जाते हैं। घोड़ालाव नागौर की दोस्तों 2012, उमेदगंज कोटा के अंदर है 2012, बिसलपुर टोंक के 2008, साकंबरी जो सीकर झुंझुनू के दोनों जिलों के अंदर है 2012 के अंदर घोषित किया जाता है, जो सबसे बड़ा है दोस्तों संरक्षित क्षेत्र। बसियाल खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है 2017, बीड़ है झुंझुनू के अंदर 2012, रोटू नागौर है 2012 सबसे छोटा। याद करने दो, एक सीकर वाला जो साकंबरी वाला और एक है रोटू नागौर वाला। ठीक है। आगे राजस्थान में मर्ग वन है कितने? 7। माचे सपारी जोधपुर के अंदर है। अमृता विश्नोई खेजड़ली जोधपुर के अंदर है। अमृता देवी का बलिदान 1763 ईस्वी का था क्या? 1863 या 1763 का बलिदान था, याद है क्या किसी को दोस्तों? तारीख कमेंट करना कम से कम। बहुत बड़ा बलिदान था दोस्तों जोधपुर का, खेजड़ली गांव के अंदर। अमृता देवी विश्नोई का
अमृता देवी विश्नोई मर्ग वन और माची सफारी वर्ग वन जोधपुर के अंदर, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर हो गया चित्तौड़गढ़, संजय उद्यान जयपुर के अंदर हो गया, अशोक विहार जयपुर के अंदर हो गया, पंचकुट जो पुष्कर अजमेर के अंदर है। ठीक है, आगे लास्ट स्लाइड। राजस्थान में जंतु वाले कौन कौन से हैं? जंतु वाले दोस्तों, जयपुर जंतु वाले जयपुर के अंदर है 1876, उदयपुर जंतु वाले उदयपुर 1878 स्थापना होती है इस टाइम। बीकानेर के अंदर जंतु वाले की स्थापना होती है 1922 को, जोधपुर जंतु वाले की 1936 को, कोटा जंतु वाले की 1954 को, यानी 5 जंतु वाले हैं। राजस्थान में जैविक उद्यान कौन कौन से हैं? नाहरगढ़ जो जयपुर के अंदर है, बियर रेस्क्यू सेंटर भी यहीं पर बना हुआ है, बियर रेस्क्यू सेंटर। दरियाई घोड़ा भी यहीं पर है, लोयन सफारी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है सज्जनगढ़ उदयपुर का प्राकृतिक वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। माचे सफारी जो अभी थोड़ी देर पढ़ा था दोस्तों पहले, जोधपुर के अंदर है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। गोडाउन के प्रजनन के अंदर भी बना हुआ है माचे सफारी जोधपुर के अंदर। गिद्ध रेस्क्यू सेंटर भी बना हुआ है। मरुधरा बीकानेर के अंदर है, मरुस्थलीय वनस्पति के लिए बना हुआ है। हबेड़ा कोटा जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह था दोस्तों, बढ़िया टॉपिक था। 1 घंटे के अंदर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण के जितने भी टॉपिक्स थे अपने कवर कर लिए हैं दोस्तों। 1 घंटे के अंदर हमने पूरा प्रयास किया 30-30 मिनट की 2 क्लासों के अंदर जितना भी था हमने कवर किया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एक बहुत अच्छा टॉपिक था, इससे 100% 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी इसी टाइम दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।